फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डीएनए के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको डीएनए से रिलेटेड कैसे डीएनए बनती है, 3 टाइप, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डीएनए में बता दी थी। आज जो वीडियो है ना, इसमें हम कवर करेंगे कि डीएनए के टाइप्स ऑफ डीएनए क्या है, बेस पेयर और डाल्टन क्या है, एंटी डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए किसे बोलते हैं, जंक डीएनए क्या होता है, और साथ ही वीएनटीआर और एसटीआर क्या होता है। ये जो पार्ट है ये डीएनए का पार्ट 2 है। बेसिकली ये बायोटेक्नोलॉजी के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि सब चीज हम जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज हमें ये चीज जानना होगा कि टाइप्स ऑफ डीएनए कितने होते हैं, डीएनए के टाइप कितने होते हैं। तो एक एक करके हम ये सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले कल या लास्ट वीडियो अगर आपको याद होगा, और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज लास्ट वीडियो देख लीजिए। तो मैंने बताया था कि हमारा जो डीएनए है वो बेसिकली कहाँ है, तो हमारे बॉडी में जो सेल है, जो कोशिका है, वो कौन सी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो न्यूक्लियस, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट भाग है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है, कोशिका का शक्ति केंद्र होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे बेसिकली आप अपने बॉडी के लिए एनर्जी बनाते हो, ऊर्जा बनाते हो। न्यूक्लियस में क्या था कि न्यूक्लियस में जो डीएनए था वो क्रोमोसोमल डीएनए है, या जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक डीएनए जो था इसके अंदर पाया जाता है, ठीक। जबकि अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमटी, और यहाँ पे पाया जाता है एमटी डीएनए, ठीक है, एमटी डीएनए, ये आपको याद रखना है। एक है आपका न्यूक्लिक डीएनए और दूसरा है एमटी डीएनए। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इन दोनों डीएनए में क्या फर्क होता है, तो बेसिक फॉर्म में आपको ये तो याद रखना है कि ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। और न्यूक्लियोटाइड में भी कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए के अंदर, ए, जी, सी और साथ में टी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। मैंने आपको ये भी बताया था कि ए हमेशा डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण टी के साथ जुड़ती है, जबकि जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के कारण सी के साथ जुड़ती है। ये आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप प्लीज वो पहले वीडियो देखिए पॉज करके, ठीक है, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आइए तो ज्यादा समझ में आएगा। अब मैंने बताया था कि ये जो जोड़ियां होती हैं एक डीएनए के अंदर, ATGC, ऐसे लगभग मैंने बताया था कि एक डीएनए में अगर हम डीएनए को देखते हैं तो हमारा डीएनए कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है डीएनए। तो मैंने बताया था ये जो डीएनए है इसमें ये ATGC या CG या TA या TA GC ATGC ऐसे करके कई सारी इसमें जोड़ियां बनती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इनको बोलते हैं बेस पेयर। बेस पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था बेसिकली ये चारों के चारों जो न्यूक्लियोटाइड है ये नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजन से बने हुए आधार होते हैं, इसलिए इनको बेस पेयर बोला जाता है। और जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो इसको हम बोलते हैं BP, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बेस पेयर। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बेस पेयर के आधार पे इनमें क्या फर्क होता है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए और न्यूक्लिक डीएनए में, तो आपको सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है कि इसका जो फॉर्म होता है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये क्रोमोसोमल फॉर्म में होती है, क्योंकि न्यूक्लिक डीएनए कहाँ पाई जाती है, क्रोमोसोम में, जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र में पाई जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम बोले तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो रहता है वो सर्कुलर शेप में रहता है, वृत्ताकार शेप में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रोमोसोमल डीएनए जो हमारे और आपके अंदर है ये बेसिक फॉर्म में मिक्सचर होता है, जो हमको पैटर्नल साइड से भी मिलता है और साथ ही साथ मैटरनल साइड से भी मिलता है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में जो टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 में से 23 हमको फादर की तरफ से मिलता है, जबकि 23 कहां से मिलता है, मदर की तरफ से। तो जो न्यूक्लिक डीएनए है वो मिक्सचर होता है पैटर्नल और मैटरनल का। जबकि अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मैटरनल साइड से हमको मिलता है, मैटरनल मतलब मदर के साइड से आपको सिर्फ मिलता है, माँ की तरफ से। इसमें फादर का कोई रोल नहीं रहता, लेकिन हालांकि अभी रिसर्च इस पे चल रहे हैं, अभी रिसर्च और हो रहा है कि क्या कोई इन्फ्लुएंस होता है पैटर्नल डीएनए का, मतलब फादर की तरफ से इस डीएनए में कोई पार्ट, कोई प्रोटीन मिलता है क्या। नेक्स्ट है कि अगर हम बेस पेयर की बात करें तो कल मैंने आपको बता दिया था कि जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा इसमें मैंने बताया था कि ये जो आप डंडियां देख रहे हो ना, ये बेस पेयर ही कहलाती हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? तो मैंने बोला था एक डीएनए में
एक डीएनए की लंबाई लगभग अगर आप डीएनए को निकालोगे, चूंकि डीएनए बहुत कॉइल्ड होता है, बहुत घुमावदार एकदम, अगर आप निकालोगे तो ये जो डीएनए है ना, आप बिलीव नहीं करोगे 2 मीटर लंबा तक हो सकता है, 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो एक डीएनए जो है इसमें कितने बेस पेयर होंगे, बेस पेयर का मतलब एटीजीसी या टीए या सीजी, ऐसी कितनी जोड़ियां होती है, तो लगभग कितनी जोड़ियां होती है, 3 लाख बेस पेयर होते हैं, किसमें, न्यूक्लिक डीएनए में। तो जबकि अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें, एमटी डीएनए की, कि यहाँ पे 3 लाख बेस पेयर है, यहाँ पे कितने बेस पेयर होते हैं, यहाँ पे लगभग 16 से 17 बेस पेयर होते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको ये चीज याद रखनी है, 3 लाख बेस पेयर, क्योंकि यही हमको आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम देगा, और 16 से 17 बेस पेयर जो है वो एमटी डीएनए में होता है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि देखो हर डीएनए के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया, जब आप देखोगे अलग अलग स्पॉट देखोगे इस टाइप से, तो वो जो एरिया है जहां पे आपके बॉडी में प्रोटीन की कोडिंग होती है, प्रोटीन की कोडिंग का मतलब है कि जैसे इंसुलिन बनता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, हार्मोन बनते हैं, तो ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज कहाँ स्टोर होता है, ये सब के सब डीएनए में ही स्टोर होता है, और जिस जगह पे ये मैसेज स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक फॉर्म में हर डीएनए में जीन होते हैं। जीन एक एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है AGCT, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट हुआ था 1990 में जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना। इसमें पता लगाया गया था कि जो अपना जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, यहाँ जो जीन होते हैं वो लगभग एक डीएनए में 20,000 से 25,000 जीन होते हैं, 20,000 to 25,000 जीन। जबकि अगर हम एम्प्टी डीएनए की बात करें तो एम्प्टी डीएनए में जो जीन होता है वो लगभग कितना होता है, 36 से 37 जीन, बहुत कम जीन है इसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका वर्क बहुत स्पेसिफिक है। इसमें जीन कम क्यों है, इसमें जीन ज्यादा क्यों है, आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि जीन एक पर्टिकुलर स्पॉट है डीएनए के अंदर, एक फ्रैगमेंट है जो न्यूक्लियोटाइड से बनती है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड। इसका काम होता है कि आपके बॉडी में जो आनुवांशिक गुण है, जो प्रोटीन बनना है, ये सब का सब कोड इसी के अंदर होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 20,000 से 25,000 यहाँ, 36 से 37 यहाँ, तो इतना कम क्यों है, क्योंकि ये जो एम्प्टी डीएनए होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करती है आपके बॉडी में कि आप जो ग्लूकोज लेते हो बॉडी में, इस ग्लूकोज को आपने पढ़ा होगा श्वसन के जरिए ये एटीपी में बदल देती है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये वही एनर्जी है जिसको आप बोलते हो ना कि पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्यों बोलते हैं पावर हाउस, क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब बात आती है कि ये देखो सिंपल बेस बोलेगा तो आप सबको अलग अलग पढ़ते हो AGCT, लेकिन बेस पेयर जैसी बोलते हैं, बेस जो जोड़ियां हैं, जोड़ी सिर्फ A और T की बनती है, G और C की बनती है। तो ये जोड़ियों का वेट कैसे लेते हैं, तो इन जोड़ियों का जो वेट है वो डाल्टन एक इकाई है, डाल्टन इकाई पे लिया जाता है। एक डाल्टन अगर हम बोले तो लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा कि हम बेस पेयर का जो वेट है, जो वजन है, वो कैसे लेते हैं, तो वो डाल्टन की मदद से लेते हैं। तो बेसिक फॉर्म में ये दो टाइप का डीएनए है, ठीक है, एक जो नॉर्मल डीएनए और दूसरा ये बेस पेयर। आपको याद रखना है जीन कितने होते हैं याद रखना है, वर्क दोनों का याद रखना है, ठीक है। ये वाला जो डीएनए होगा वो मैंने बताया था मैटरनल प्लस पैटर्नल होता है, 23 गुणसूत्र इसमें फादर से आते हैं, 23 गुणसूत्र मदर से, लेकिन ये जो है ये पूरा का पूरा कहां से आता है, मदर से आता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एम्प्टी डीएनए, जबकि ये जो है ये न्यूक्लिक डीएनए कहलाती है, ठीक है। अब आगे जो है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ये जो सीक्वेंस है ना, ये न्यूक्लियोटाइड, यही बहुत चर्चा का विषय है हमारे लिए, क्योंकि इसी में आपको सारी चीजें, अगर आप बोलो कि कैसे एक आदमी में 99.9% डीएनए सेम हो सकता है और जबकि 0.1% जो लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था वो कैसे अलग होता है, ठीक है। तो आइए अब हम इसकी बात जो है करते हैं। अगर आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो आप स्क्रीन को थोड़ा सा मतलब पॉज करके या फिर आप थोड़ा सा बैक जाके वहां पे इसे नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस सीक्वेंस के बारे में, बेस सीक्वेंस क्या होता है, और ये जो आधार थे जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे थे, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर होगा कि क्यों 99% सेम है और 0.1% अलग है। तो डीएनए देखो 4 टाइप के बेस से बनती है,
जिसका नाम था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और चौथी होती है थाइमिन, जिसमें मैंने बोला था आपको कि हमेशा याद रखना कि जी जो है वो सी के साथ जुड़ती है, जबकि ए जो है वो किसके साथ जुड़ती है, टी के साथ जुड़ती है। ठीक है, ये आपको याद जो है रखना है। अब देखो क्या होता है, किसी भी बॉडी में अगर डीएनए को देखा जाए, किसी भी डीएनए को अगर निकाला जाए, किसी यूकैरियोटिक सेल हमारे अंदर पाई जाती है, अगर हम इसमें से डीएनए को निकालते हैं तो डीएनए में क्या होता है कि 3 लाख बेस पेयर है, ये और ये जुड़ गए। देखो ये क्या है, ये सिंपली बेस है, ठीक है, एक आधार है, बेस है, या इसका दूसरा नाम न्यूक्लियोटाइड भी, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड है। तो जब ये इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या बन गया, जोड़ी बना लिया, तो ये क्या हो गया, बेस पेयर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, बीपी। कितने बेस पेयर होते हैं, तो मैंने बताया था 3 लाख बेस पेयर होते हैं एक न्यूक्लियस डीएनए में। तो ये जो 3 लाख बेस पेयर है, ये हर एक इंसान में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से, मतलब ये है कि हो सकता है कि मेरा डीएनए का जो स्टार्ट हो वो कुछ 80 से चालू हो, जबकि हो सकता है कि आपके डीएनए का जो स्टार्ट हो वो TA से स्टार्ट हो सकता है कि मेरा सेकंड जो डीएनए का बेस पेयर हो वो हो सकता है कि CG हो, जबकि आप में हो सकता है कि वो AT हो। ऐसे करके लगभग 3 लाख बेस पेयर होते हैं, और ये जो सीक्वेंस है यही डिसाइड करता है कि हमारे अंदर कौन सा बेस पेयर यूनिक है। देखो सब में ये 3 लाख बेस पेयर तो होंगे इस टाइप से, लेकिन उसमें से 0.1% एकदम अलग होगा। लगभग जो 0.1% है वो किसी 2 आदमी का मैच नहीं खाएगा, जो बिल्कुल अलग होगा। इसी कारण से आप देखते हो कि आधार कार्ड में या अलग अलग जगह पे हम बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा फिंगरप्रिंट हर दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। और उसका कारण क्या है, वो इसका कारण है 0.1% डीएनए। ठीक है, तो अब बेसिक फॉर्म में अगर हम बात करें कि ये 0.1% डीएनए कहाँ होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम गुण सूत्र देखते हैं तो गुण सूत्र में ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो एंड होता है, इसको हम टेलोमियर बोलते हैं, ये मैंने बताया था। और यहाँ पे जो डीएनए पाया जाता है, यहाँ पे जो डीएनए होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, देखो सैटेलाइट डीएनए कोई अलग से डीएनए का टाइप नहीं, सैटेलाइट डीएनए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सैटेलाइट डीएनए जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम इसको टेलोमियर बोलते हैं। टेलोमियर आपको याद रखना है कहाँ है, तो ये एक गुण सूत्र है, ये एक क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, अब इस सैटेलाइट डीएनए के मदद से ही ये इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के मदद से हम ये चीज का पता लगाते हैं कि वो व्यक्ति में 0.1% वाला जो डीएनए है वो क्या है, वो कैसा है, उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, उसका सीक्वेंस का मतलब है कि जो ये 0.1% होगा, मान लीजिए कि कोई X पर्सन है और कोई Y पर्सन है, तो किसी में ये 0.1% कहीं पे इन 3 लाख में से कहीं पे वो ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ATGCCCTA, जबकि वही Y में वो चीज हो जाएगी GCTAAAA ऐसा कुछ। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होगा, बाकी सब कुछ, लेकिन ये जो होगा, ये जो इसका एक जो सीक्वेंस है और इसका जो सीक्वेंस है, ये दोनों में अलग अलग होंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो यही यूनिक पार्ट होता है। तो ये यूनिक पार्ट कैसे होता है, आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। अब हम देखते हैं कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। ठीक है, और यही लास्ट टॉपिक है हमारा आज के वीडियो लेक्चर में। अगर हम सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो आपको एकदम क्लियर रखना है कि सैटेलाइट डीएनए कोई अलग डीएनए नहीं होता, अलग कोई डीएनए का टाइप नहीं है। सैटेलाइट डीएनए एक्चुअल में अगर हम बोले तो रिपीटिंग सीक्वेंस होता है, रिपीट करने वाला एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस जहां हिंदी में से बोलते हैं अनुक्रम। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है ये आप आसानी से समझ जाएंगे जब मैं आपको थोड़ा और क्लियर करके बताऊंगा कि देखो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है बेसिकली, कि हर बॉडी में जैसे 2 पर्सन, एक पर्सन X है, दूसरा पर्सन Y। आपको इतना पता है कि इसमें कितने बेस पेयर होंगे, तो 3 लाख इसमें भी होंगे और इसमें भी 3 लाख बेस पेयर होंगे। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं है बेस पेयर का मतलब कुछ ऐसी इसमें जोड़ियां बनी होंगी, ATGCCG, उसके बाद TA। ठीक है, ऐसी कुछ जोड़ियां इसमें बनी होंगी।
ठीक है। ये 3 लाख जो जोड़ियां होती हैं, इनमें से कुछ जोड़ियां ऐसी होती है, कुछ सीक्वेंस ऐसा होता है जो यूनिक होता है और वो एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, एक से ज्यादा बार। ठीक, जैसे मान लीजिए इस एक्स पर्सन का डीएनए को देखा गया और देखने पे पता चला कि शुरुआत से तो ये ऐसा चल रहा था, पर कहीं यहाँ पे जाके ऐसा मान लीजिए अभी चल रहा है, अगर सेम एज इट इज, जैसे सपोज करिए कि ए टी जी सी ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक, और कहीं जाके जब हम चेक कर रहे थे तो करते करते किसी एक जगह पे हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ा, सी ए सी ए सी ए, ठीक, ऐसा कुछ दिखाई पड़ा। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि यहाँ पे सी ए ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। सी ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। सी ए जो है यहाँ पे सीक्वेंस हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा। ठीक, और रिपीट कितनी बार हुआ? ये 3 बार। तो ये जो रिपीटिंग सीक्वेंस होता है किसी भी बेस पेयर का, ऑफ बेस पेयर, ठीक है, किसी भी बेस पेयर का रिपीटिंग जो सीक्वेंस होता है, यही उस व्यक्ति का यूनिक आइडेंटिटी होता है और इसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, रिपीट होने के लिए सैटेलाइट डीएनए के लिए कम से कम कितना बेस पेयर होना चाहिए? कम से कम 2 बेस पेयर होना चाहिए। बेस पेयर मतलब कि कम से कम ऐसे 2 होने चाहिए। सी ए, अगर ये अकेला ऐसे होता, मान लीजिए कि सी सी सी, ठीक है, ऐसा कुछ होता, तो फिर क्या होता है कि तब फिर हम इसको अकेले अकेले को नहीं लेते, हम क्या करते, इन तीनों को एक साथ पकड़ लेते कि ये सी 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 जो है कहीं आगे चल के देखते कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कम से कम 2 बेस पेयर होना चाहिए। यहाँ कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे सी जी है, यहाँ पे सी जी है, यहाँ पे सी जी है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट किया। ठीक है, इसको और अच्छे से आप समझिए कि इसको हम और आगे देखते हैं। तो अब क्या हुआ कि फिर सी जी के बाद यहाँ पे फिर क्या आ गया, मान लीजिए टी ए सी, उसके बाद जी, फिर टी ए सी सी, फिर जी। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो आपने फिर आगे चेक किया तो आपको पता चला कि 1 2 3 यहाँ पर रिपीट हो चुका था, फिर आगे चल के एक बार यहाँ रिपीट हुआ, चौथी टाइम। तो रिपीटेशन कितनी बार हुआ? इसमें 4 बार रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, तो हर व्यक्ति में ये चीज तो सेम हो सकती है कि सीजी उसमें भी रिपीट हो रहा होगा, लेकिन जो रिपीटेशन है वो कभी सेम नहीं होगा, वो कभी भी सेम नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए वाई, ये सब कुछ सेम है। मान लीजिए इस व्यक्ति में भी ए टी जी सी टी ए सी 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 टी ए, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। फिर आप आगे बढ़े, ठीक है, तो मान लीजिए इस एक्स वाले आदमी में जो सीजे आपको दिखाई दिया था वो कितने, 3 लाख में से आपको मान लीजिए कितने नंबर पे दिखाई दिया? मान लीजिए 2100 नंबर पे जब आप गए तब जाकर आपको दिखाई दिया। यही वाई पर्सन में भी अब जब आप देखोगे तो आपको सी जी दिख रहा है, फिर सी जी दिख रहा है, फिर मान लीजिए टी ए जी टी सी, उसके बाद सी सी सी, फिर आपको दिख रहा है सी जी। फिर आप आगे गए तो फिर आपको मान लीजिए दिखाई दिया टी जी टी ए सी 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 टी ए, फिर आपको दिखाई दिया जी सी, फिर आपको दिखाई दिया सी जी। ठीक है, तो आप जब चेक कर रहे थे वाई पर्सन में तो आपको कहाँ पे सी जी दिखा? आपको ऐसा एक सीक्वेंस कहाँ पे दिखा? तो आपको पहली बात तो यहाँ दिखा सी जी, फिर यहाँ दिखा सी जी, फिर आपको कहाँ दिखा? फिर आपको यहाँ दिखा सी जी, फिर आपको कहाँ दिखा सी जी? तो फिर आपको यहाँ पे दिखा सी जी। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो कितनी बार रिपीट हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे लगभग, यहाँ पे भी सी जी दिखाई दिया, तो आपको लगभग 5 बार ये रिपीटेशन मिला। ठीक है, 5 बार। सीक्वेंस तो वही है, एक्स में भी सीजी था, इसमें भी सीजी है, पर रिपीटेशन ज्यादा बार है। तो यही सैटेलाइट डीएनए होते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई सीक्वेंस रिपीट करता है, 1 से ज्यादा बार रिपीट करता है, लेकिन कंडीशन ये होता है कि बेस पेयर 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से ज्यादा बेस पेयर होगा तो ही हम उसको रिपीटिंग सीक्वेंस बोलते हैं, तभी हम उसको सीक्वेंस बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। क्योंकि एक चीज होगा तो आप एक को सीक्वेंस कैसे बोल सकते हो? ए अकेला है, ये कोई सीक्वेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो कई बार आ सकता है, टी भी कई बार आ सकता है। कम से कम कोई ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें कम से कम 2 हो। ठीक है, जैसे और इसको समझिए कि मान लीजिए कोई पर्सन जेड, अब जेड पर्सन में जब हम देखते हैं तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है, ए जी 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 सी टी ए, उसके बाद टी ए, उसके बाद टी ए, फिर सपोज करिए जी सी टी। ठीक है, फिर आपको दिखाई देता है टी ए जी सी, फिर आपको सी 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 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सी 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 टी, फिर आपको दिखाई देता है टी ए जी सी,
ठीक है। फिर आप देखते हो तो C, फिर आपको दिखता है G, फिर आपको दिख रहा है A, फिर आपको दिख रहा है T, फिर आपको दिखाई दे रहा है T A G C। ठीक है, तो जब आप देख रहे हो तो इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कुछ ये जो है T A G C, ये जो है कुछ ऐसा बार बार रिपीट हो रहा है, T A G C T A G C, यहाँ पे भी T A G C, यहाँ पे भी T A G C। तो ये क्या हो गया, ये सीक्वेंस हो गया, क्योंकि ये 4-4 बेस पेयर का है। ठीक है, 4-4 बेस पेयर है ना इसमें, T A G C 4 है, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। अब रिपीटिंग कितनी बार हो रहा है, तो 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म में क्या होगा कि ये सीक्वेंस दूसरे आदमी में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिपीट जो होंगे वो सेम नहीं होंगे। मेरे और आप में ये जो रिपीटेशन होगा वो सेम नहीं होगा, और यही रिपीटेशन एक्चुअल में यूनिक होता है। यही रिपीटेशन जो है, यही सीक्वेंस जो है हर आदमी में अलग अलग होते हैं, और इसी चीज को जहां पर रिपीटिंग सीक्वेंस आते हैं इनको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। और ये जो सैटेलाइट डीएनए है, आपको यहाँ 2 टाइप याद रखना है कि अगर बेस पेयर 2 से 4 का हुआ, मतलब ऐसा CG और TAGC वाला हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 बेस पेयर हो, TAGC ऐसा कुछ। ठीक है, इनको हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट्स, माइक्रो मतलब काफी छोटा है ये। और वही अगर बेस पेयर 20 से 25 का हो जाए, लगभग 20 से 25, मतलब कोई बड़ा बड़ा सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उनको हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट्स। ठीक है, मिनी सैटेलाइट्स। तो अगर मेंस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि व्हाट आर सैटेलाइट्स डीएनए, तो सैटेलाइट डीएनए आपको याद रखना है कि रिपीटिंग सीक्वेंस होता है, बार बार जो अनुक्रम होता है जो बार बार रिपीट करे, जिसमें जो रेपिटेशन है वो सब में अलग होगा, जिसके कारण हर व्यक्ति में 0.1% डीएनए का जो अनुक्रम होता है वो अलग होता है, उसी को हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, अब सैटेलाइट डीएनए जो है वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए में भी आपको 2 टाइप होते हैं, एक होता है VNTR और दूसरा होता है STR। ठीक है, VNTR और STR क्या होते हैं, VNTR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, और STR होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ठीक है, तो VNTR और STR के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे जब हम इसके वीडियो नंबर लेक्चर 3 में आएंगे, जहां हम और बात करेंगे, जहां हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो शुरुआत हो जाएगा। हम वहां पर बात करेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों करते हैं। हालांकि मैंने आपको ये बता दिया था कि किसी कल्प्रिट को किसी मर्डर सीन पे अगर बच्चे की अदला बदली हो जाती है तो पेरेंट्स का पता लगाने के लिए, इन सब चीजों के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। मैंने ये भी बताया था कि प्रिंसिपल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो मैंने बोला था कि हम सिर्फ वो ये जो सीक्वेंस है, सिर्फ इस सीक्वेंस का पता लगाते हैं, क्योंकि ये जो सीक्वेंस होगा ये हर आदमी में अलग अलग बार रिपीट होता है, अलग अलग नंबर जो है वो रिपीटेशन के होते हैं। तो अगर हम ये पता लगा ले कि उस आदमी में कितनी बार वो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, और अगर किसी मर्डर सीन से अगर कोई बाल से डीएनए लिया गया हो, किसी ब्लड से डीएनए लिया गया हो, अगर ये दोनों मैच कर जाए तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये डीएनए सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का है, क्योंकि सीक्वेंस हर व्यक्ति में जो रिपीटेशन है वो अलग है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म में हम इसके बारे में और बात करेंगे, VNTR और STR के बारे में, जहां हम पार्ट 3 में से देखेंगे। होप करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके बाद डाल्टन के बारे में बात की हमने। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में बायोटेक्नोलॉजी से। तब तक के लिए